नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश त्योहारों के देश के रूप में पूरे विश्व में जो है जाना जाता है और इधर दीपावली आने वाली है और सभी घरों में साफ सफाई का कार्य चल रहा है और विद्यालय बंद चल रहे हैं और अक्सर बच्चे कई तरह के बार बार प्रश्न ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए दीपावली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो इस तरह के प्रश्न बार बार जो है बच्चे पूछते रहते हैं। तो मैं जो है इस वीडियो में उन बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने हेतु ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि बच्चे इन बातों को जानेंगे और उनकी जिज्ञासा शांत होगी। आप सभी जो है दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर जो है दीपावली क्यों मनाई जाती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि भारत जो है त्योहारों का देश है और यहाँ पर ये मान्यता है, माना जाता है, हिंदू वेद पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता का यहाँ पर जो है निवास है और आए दिन कोई ना कोई जो है पर्व, कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। उसी क्रम में दीपावली भी अपने यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। और दीपावली तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि केवल भारतवर्ष का ही त्योहार है। ये दीपावली एक वैश्विक रूप ले चुका है। अब दीपावली पूरे विश्व के त्योहार के रूप में देखा जा रहा है, पूरे विश्व में इसको जो है मनाया जा रहा है। तो जो कारण है दीपावली मनाने के वो कई तरीके की मान्यताएं हैं, कई तरीके की धारणाएं हैं, जिसके अनुसार लोग कई तथ्य जो है सामने रखते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं कि इस वजह से मनाई जाती है, इस वजह से मनाई जाती है। तो मैं आपको जितने भी जो है जो धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनमें से जो 3 सर्वमान्य और सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करूंगा। और उसी क्रम में सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो वो कारण है, पहला कारण है कि आप सभी जो है अवगत हैं कि जो है रामायण काल में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए जंगलों में भटके और तरह तरह की वेदना को उन्होंने जो है वहाँ पर सहा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी माँ सीता का भी जो हरण हो गया। और उस हेतु जो है युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात पुनः जो है उन्होंने जो है सीता माता को वापस अपने पास बुलाया और 14 वर्ष बीत जाने के बाद उनका पुनः आगमन उनका जो है अयोध्या में हुआ। तो अयोध्या वासी जहाँ के वो राजा थे, राजा के पुत्र थे, और जैसे ही वो आने को हुए और पूरे नगर में, पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कि जो है भगवान राम आने वाले हैं और माता सीता आने वाली हैं। तो पूरे अयोध्या वासियों ने पूरे जो है अयोध्या को रंग रोगन करके, साफ सफाई करके सजाया, क्योंकि उनके अपने राजा आने वाले थे, उनकी अपनी रानी आने वाली थी। क्योंकि सभी को पता था कि जो है हमारे राजा और रानी जो है कल्याणकारी हैं और वो आएंगे तो हमारे यहाँ जो है मंगल ही मंगल होगा। तो इस मंगल की कामना में और उनके स्वागत में पूरे नगर की साफ सफाई, रंग रोगन किया गया। और उसके बाद जो है जिस दिन उनको आना था, वो जो दिन पड़ता है वो कार्तिक अमावस्या का दिन पड़ता है। कार्तिक अमावस्या के दिन उनका आगमन होना था। तो इसी दिन पूरे जो नगर में दीप जला करके जो है उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। तो ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से दीपावली मनाई जाती है। और आज आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा समानता भी है। आज भी महीनों पहले घरों में साफ सफाइयाँ होने लगती हैं, रंग रोगन होने लगते हैं और दीपावली के दिन दिए जला करके हम लोग जो है दीपावली मनाते हैं। लेकिन बच्चे ये भी तर्क करते हैं कि ये बताइए कि जब जो है भगवान राम जी आते हैं और उनके इस उपलक्ष्य में पूजन होता है तो फिर हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण है राम और सीता के पूजन की जो है लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन की जो बात है, तो उसके संदर्भ में एक कहावत जो है प्रसिद्ध है कि समुद्र मंथन जब हुआ तो
तो इसी दिन क्षीर सागर से माता लक्ष्मी जी जो है उत्पन्न हुई थी, और उत्पन्न होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ जो है माता जी का विवाह इसी दिन जो है संपन्न हुआ। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से आज के दिन जो है माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और भगवान गणेश की पूजा इसलिए की जाती है कि वो सर्वप्रथम पूज्य हैं, सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, उसके बाद किसी अन्य देवी देवता की पूजा होती है। तो यही कारण है कि इस दिन हम लोग जो है माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो है पूजा करते हैं, ना कि राम और सीता जी की पूजा करते हैं। राम और सीता जी की पूजा तो नहीं की जाती है, लेकिन उनको याद किया जाता है, और ये माना जाता है कि इस दिन आगमन के कारण जो है दीपावली मनाई जाती है। तो उसका संबंध सीधे साफ सफाई से रहता है, घरों को सजाने से रहता है, ये सारी चीजें जो। तो ये दो कथाएं बहुत ही जो है प्रसिद्ध हैं, जिसकी वजह से ये मनाया जाता है। तीसरी भी एक जो है कथा है, जिसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि जितने भी जो है कृष्ण भक्ति के लोग हैं, वो लोग जो है कृष्ण जी को मानने वाले लोग जो दीपावली मनाते हैं, तो उनका अपना ये तर्क है, उनका ये कहना है कि द्वापर युग में एक जो है नरकासुर नाम का जो है राक्षस रहता था, और वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी था। और उसने जो है क्या किया कि उसने एक बार जो है 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया था। और जब जो है इस घटना की जानकारी भगवान श्री कृष्ण को हुई, तो वे गए और उन्होंने जो है नरकासुर का वध करके उन सारी की सारी 16,000 युवतियों को जो है मुक्त कराया। और वह दिन भी जो है कार्तिक अमावस्या का ही था। तो इस तरीके से वो लोग भी जो है दीपावली मनाते हैं, और ये कहते हैं कि नरकासुर के वध के कारण और युवतियों के मुक्त होने के कारण युवतियों के घर वालों ने दीपक जला करके भगवान श्री कृष्ण को जो है याद किया, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, जिसकी वजह से ये जो है दीपावली मनाई जाती है। तो इस तरीके से तीनों ही जो घटनाएं घटी, वो तीनों की तीनों कार्तिक अमावस्या के दिन ही घटी, और ये तीनों ही कथाएं कह लीजिए या मान्यताएं कह लीजिए, जो भी कहिए, अलग अलग लोगों की आस्था की वजह से ये दीपावली मनाई जाती है। और अब तो ये भारत की एक समृद्ध परंपरा है, भारत की पूरे विश्व में ये पहचान दिलाने का कारण बनती है ये दीपावली। तो इसलिए जो है ये दीपावली मनाई जाती है, और तीनों रीजन से ये मनाई जाती है। इस वर्ष 2020 में जो दीपावली मनाई जाएगी, उसके लिए जो है अगर हम मुहूर्त की बात करें तो ऋषिकेश पंचांग के हिसाब से इस बार सभी लोगों के लिए ये जो मुहूर्त निकाला गया है, जो मुहूर्त बताया गया है, जो शुभ होने वाला जो मुहूर्त है, वो 14 नवंबर के दोपहर के 1:49 से प्रारंभ होता है, और ये 15 नवंबर को 11:27 तक है। तो इस दौरान सारे लोग जो है अपने घरों में पूजा हवन और जो भी क्रियाएं उनको करनी है वो कर सकते हैं। इस बार जो है विशेष अपील की जा रही है, शासन प्रशासन के द्वारा भी किया जा रहा है, और हम भी आप सबसे अपील करते हैं कि आप अपने घरों में जो दिए जलाएं वो मिट्टी के जलाएं, क्योंकि मिट्टी के दिए अगर आप जलाएंगे तो एक भारत में एक व्यवसाय जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी जो है शुद्ध होगा, और जो है पर्यावरण की शुद्धता के लिए ही होता है। और बच्चों को आप जो है कम से कम पटाखे जलाने को कहें। आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ चैनलों पर इस समय बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि अमुक शहर में जलाने का ये टाइम है, अमुक शहर में जलाने का ये टाइम है। कहीं ना कहीं पटाखों से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अन्य लोगों को भी जो है इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ ये जानकारी देने हेतु और आपको जो है देखने हेतु मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक बार पुनः जो है दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। इन्हीं बातों के साथ एक नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।